नमस्कार दोस्तों, स्वागत है टुडे हरियाणा पर आपका। मैं राजेंद्र कौशल इस समय कैथल से तस्वीर दिखा रहा हूं आपको, जहां पर डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के समर्थन में सांबलो जो गांव है वहां के लोग किस कदर जुटे हुए हैं एक अपने गुप्ता जी को जितवाने के लिए। तो मैं बात करना चाहूंगा कि जो साथी यहां पर आज आए हैं 102 गांव का दौरा कर चुके हैं, और खास करके अगर बात की जाए ब्राह्मण जाति की तो ब्राह्मणों के गांव में 102 गांव के अंदर जाकर के इन्होंने जायजा लिया है और ब्राह्मण वोटर को कहीं ना कहीं मतदाताओं को डॉक्टर सुशील गुप्ता के समर्थन में जोड़ने का प्रयास किया है। बात करना चाहेंगे भाई से, क्या कहना चाहते हैं सर? नमस्कार। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत ही धन्यवाद जी जो सर। आप मेरा इंटरव्यू लेने आए हो। मैं एक अनपढ़ और देसी आदमी हूँ। लेकिन मुझे एक बात लगी कि जैसे गुप्ता जी जाटू आदमी है, क्या शामलों में सारे ऐसी जाटू लोग हैं? ऐसा है जी, हमारा गांव 36 बिरादरी का भाईचारा का गांव है और सुशील गुप्ता गांव से जमीन से जुड़े हुए आदमी हैं और उन्होंने गांव के नहीं हर आदमी का भला चाहा है। अच्छा। और इसलिए उसके समर्थन में बहुत सारा गांव लगा हुआ है। तो आप ये बताइए, जब मुकाबला कुरुक्षेत्र के महाभारत में हो तो एक तरफ आसमान में उड़ने वाले परिंदे हो और एक तरफ जमीन पे चलने वाले लोग हो, तो योद्धा कौन होगा? जमीन पर जमीन से जुड़े हुए लोग योद्धा होते हैं जी। आसमान में उड़ने वाले तो परिंदे और ये जो जहाज में बैठते वो लोग होते हैं। उनसे तो मिला भी नहीं जा सकता, उनका तो नंबर भी नहीं है लोगों के पास। गांव में जाते हैं यही कहते हैं 10 साल जो आदमी 10 साल लोकसभा से जीत कर यहाँ से भेजा हुआ है वो आज तक किसी से मिले ही नहीं है। लोग विरोध कर रहे हैं उनका। और हमारी जाति के लोग हैं, सैने लोग हैं। जो ब्राह्मण जाति के लोग हैं वो सैने आदमी होते हैं। ब्राह्मण तो यानी अनपढ़ भी पढ़े लिखे बराबर होता है। तो आप ये बताइए, आप ब्राह्मण जाति से 102 गांव में करीब करीब, जैसा कि आपने कहा कि गांव का दौरा कर चुके हैं, तो ब्राह्मणों का रुझान है और ब्राह्मणों का आशीर्वाद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के लिए कितना बड़ा एक कारगर साबित होने वाला है? ऐसा है जी, सारे 36 बिरादरी और ब्राह्मण समुदाय के लोग तो सुशील गुप्ता के साथ हैं और वो सुशील गुप्ता को ही वोट देंगे, इंडिया गठबंधन को ही वोट देंगे। बीजेपी से तंग आ चुके हैं। इतनी दूर से आप चलकर आए हैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी को सपोर्ट करने के लिए, तो फिर दूसरी तरफ एक योद्धा है त्रिकोणीय मुकाबले में अपने आप को कहते हैं कि अभय चौटाला, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? ऐसा है जी, क्या कहेंगे उनके बारे में? वो तो फाइट में ही नहीं है। फाइट में बीजेपी और इंडिया गठबंधन है, वो तो तीसरे नंबर आएंगे। तो इस बार अगर इंडिया गठबंधन का जो दरवाजा खुलता है कुरुक्षेत्र की लोकसभा सीट से, तो आने वाले समय में 9 द्वारों पर फिर क्या रिजल्ट रहने वाला होगा? ऐसा है जी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अरे वाह! तो गुप्ता जी इतने बड़े जबरदस्त समर्थक डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के और गुप्ता फैमिली के साथ हो और ब्राह्मणों का आशीर्वाद हो, तो गुप्ता जी आपका जो सीना है कहीं ना कहीं चौड़ा नहीं हो गया? मेरा सीना तो गर्व से चौड़ा हुआ जब हमारे ब्राह्मण समाज के भाई देवेंद्र वहां से आए हैं, दल बल सहित आए हैं। ब्राह्मणों का आशीर्वाद तो ब्रह्म का आशीर्वाद होता है। भगवान राम ने भी पहले अपने गुरु विश्वामित्र का आशीर्वाद लिया था और हम जब गांव से चले, मेरा छोटा भाई, मैं, सुशील, पूरा परिवार, पूरे गांव का आशीर्वाद लेके आया, विशेषकर ब्राह्मणों का, कि ब्राह्मण के अंदर ही ब्रह्म का निवास होता है। क्या बात है, क्या बात है। सर आप भी साथ आए, क्या कहना चाहेंगे सर डॉक्टर सुशील हम तो गुप्ता जी? सुशील गुप्ता जी के लिए गांव टू गांव कर रहे हैं, इकट्ठे जा रहे हैं मेयर देवेंद्र जी। अच्छा, तो पूरे गांव में आप घूम रहे हैं, हाँ, तो पूरे आपकी नजरों में क्या रिपोर्ट निकल कर सामने आई? रिपोर्ट ये है जी, हम बड़े अच्छे वोटों से जीतेंगे, लाखों वोटों से जीतेंगे। लाखों वोटों से जीतेंगे? 100% जीतेंगे। जो आने वाली 4 जून है उसमें हाँ, बहुत बड़ा, उसमें पूरा बड़ा जुलूस निकलेगा, विजय जुलूस निकलेगा। क्या बात है। तो दोस्तों आप देखिए, कहीं ना कहीं भाईचारा एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर गांव से उठ के लोग जो है एक मैदान में आ रहे हैं सपोर्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो जंग है, मैदानी जंग है और ये चुनावी रण है, तो इसमें बहुत बड़ा एक रोल अदा हो जाता है। तो भाई मेरे साथ है, उनसे भी मैं बात कर लेता हूँ। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आप कहाँ से आए हैं? मैं पानीपत से आया हूँ सर। आप पानीपत से आए हैं? योगेश कौशिक। तो सर पानीपत में तो 3 लड़ाइयां लड़ी गई और बहुत बड़ा रण क्षेत्र रहा। आप कुरुक्षेत्र में आप आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? कुरुक्षेत्र के इस रण में कुरुक्षेत्र की जनता अब की बार कोयला चोर को तो वोट नहीं देगी। तो कोयला चोर को कोयला चोर किसने बनाया?
कोयला चोर को उन्होंने ही चोर बनाया जो लोग आज उनको टिकट देके उनके लिए वोट मांग रहे हैं। तो मोदी ने कोयला चोर बनाया और मोदी के जो है ना एक छतर छैया में फिर मैदान में उतर गए उन्हीं का एक कमल का फूल लेकर के। ऐसा है जी, ये कमल का फूल नहीं है, ये वो वॉशिंग मशीन है जिसके अंदर चोर लुटेरे ही पॉलिटिशियन बनते हैं। इंडिया गठबंधन के, और मैं बात करूं सुशील कुमार गुप्ता जी की, सुशील कुमार गुप्ता जी ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज कल्याण के रास्तों पे लड़ा है। और कुरुक्षेत्र लोकसभा में बहुत समय से, बहुत लंबे समय से लोग उनकी नीतियों से परिचित है, उनकी समाज सेवा से परिचित है। अब की बार लाखों वोटों से